अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम आपसे एक बहुत ही ज़बरदस्त और फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। ये एक्चुअली एक पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसमें आपको तकरीबन 2 लाख रुपए माहाना वजीफ़ा, फ्री लैपटॉप या मोबाइल, फ्री इंटरनेट, फ्री रिहाइश यानी कि हॉस्टल वगैरह और फ्री ट्रैवल वगैरह, यानी कि यूं कह लें कि इस इंटर्नशिप में आपको सारी चीज़ें फ्री में मिलेंगी और साथ माहाना वजीफ़ा भी मिलेगा। लेकिन अभी आगे चलकर हम इन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। मज़ीद आपको ये बताती चलूँ कि इस इंटर्नशिप में ऑनलाइन और इन पर्सन दोनों तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर चाहें तो फिज़िकल या ऑन साइट इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी इंटर्नशिप है और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, अप्लाई कैसे करना है और बाकी जो भी मालूमात हुई वो सब आपसे शेयर करेंगे। स्टूडेंट्स, ये इंटर्नशिप जापान गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स को ऑफर की जाती है। अभी एग्जैक्टली आगे जाकर पता चलेगा कि किस किस के लिए है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये जापान की गवर्नमेंट की तरफ से है और मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जो कि गवर्नमेंट ऑफ जापान की एक मिनिस्ट्री है, वो इसे डील और मैनेज वगैरह या स्पॉन्सर करती है। इसलिए इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को मेटी इंटर्नशिप या मेटी गवर्नमेंट ऑफ जापान इंटर्नशिप प्रोग्राम भी कहा जाता है। वैसे तो इस इंटर्नशिप में शायद जापानीज़ भी अप्लाई कर सकते हों, लेकिन हम क्योंकि हमारे रेलिवेंट डिटेल्स देखेंगे तो हम यहाँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर फॉरेन कैलेंडर की डिटेल्स देख लेते हैं, यानी जो पार्ट फॉरेन या इंटरनेशनल लोगों के लिए है। अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो टोटल 80 एप्लीकेंट्स को इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में सेलेक्ट किया जाएगा। इस प्रोग्राम में एक्चुअली ये होता है कि जापान के अंदर जो भी कंपनीज काम कर रही हैं डायरेक्टली उनके लिए इंटर्न्स को सिलेक्ट किया जाता है। यानी मोस्टली आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल इंटर्नशिप के लिए या तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को ऑफर किया जाता है, जिसमें आप अकेडमिया के लिए यानी कि स्टडी या रिसर्च वगैरह के लिए जाते हैं, और कुछ केसेस में डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह भी इंटर्नशिप्स ऑफर करती हैं। लेकिन मेटी यानी कि जापान की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री की तरफ से ये जो प्रोग्राम है, इसका मकसद ये है कि जापान के अंदर जो कंपनीज हैं उनको अब्रॉड से टैलेंटेड लोग ढूंढ कर दिए जाए। तो इस तरह यहाँ मैंने आपको बताया कि टोटल 80 कंपनीज के लिए इंटर्न सेलेक्ट किए जाएंगे और हर एक कंपनी के लिए एक एक इंटर्न सेलेक्ट होगा। फिर अगर डेडलाइन की बात करें तो इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 जून 2026 है, यानी अभी आपके पास तकरीबन 10 से 12 दिन हैं, तो आप इस इंटर्नशिप में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। देन ये इंटर्नशिप प्लेसमेंट में वही बात बताई है कि ऐसी स्मॉल या मीडियम साइज कंपनीज जिनके मेन ऑफिस जापान के अंदर हैं उसमें आपकी प्लेसमेंट होगी। और अगर आप ऑनलाइन इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर तो आपका घर या जहां भी आप रहेंगे वही आपकी वर्क प्लेस होगी, क्योंकि आप ऑनलाइन काम करेंगे। बल्कि आपकी जो भी डिटेल्स होंगी, यानी आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपकी फील्ड ऑफ स्टडी, ये सारी चीज़ें देखकर मेटी की रिक्रूटमेंट टीम या जो लोग भी इसे मैनेज कर रहे हैं वो खुद मैचिंग करेंगे कि किस एप्लीकेंट की प्रोफाइल कौन सी कंपनी के साथ मैच हो रही है, तो इसे इस कंपनी के लिए सेलेक्ट किया जाए। अच्छा खैर, उसके बाद ये यहाँ इंटर्नशिप पीरियड या ड्यूरेशन का बताया है कि ऑनलाइन इंटर्नशिप में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो वो आपकी 1 अगस्त से 18 सितंबर तक चलेगी, यानी ये तकरीबन 6 वीक्स की इंटर्नशिप है। और इन पर्सन या ऑन साइट इंटर्नशिप के 2 बैच होंगे, 1 अक्टूबर से नवंबर और दूसरा नवंबर से दिसंबर तक। तो ये बाकी भी काफ़ी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, इन्हें आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा और उस हिसाब से फिर अप्लाई करते वक्त ऑनलाइन या ऑन साइट इंटर्नशिप के जिस बैच या जिस सेशन में आप जाना चाहें उसे सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। देन आगे ये डिज़ायर्ड कैंडिडेट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है, तो इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें बताया है कि इस प्रोग्राम के लिए ऐसे लोग चाहिए जिन्होंने अपनी बैचलर्स या मास्टर की डिग्री कंप्लीट कर ली है या फिर अभी उनकी डिग्री चल रही है, लेकिन वो अपनी डिग्री के लास्ट ईयर में है, या फिर अगर आपका अभी 6 सेमेस्टर एंड हुआ है तो फिर भी आप अप्लाई कर लें, क्योंकि नेक्स्ट समझे आपका लास्ट ईयर स्टार्ट होगा तो होपफुली ऐसे एप्लीकेंट्स को भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब ये करंटली इनरोल स्टूडेंट वाली जो बात मैंने आपको बताई है ये डिज़ायर्ड कैंडिडेट्स में मेंशन नहीं है, लेकिन आगे डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये मेंशन है। तो आपने अब ये नहीं कहना कि यहाँ तो लिखा नहीं हुआ और आप कह रहे हैं कि करंट स्टूडेंट भी अब एलिजिबल है। खैर, शॉर्टली देखें कि ऐसे ग्रेजुएट्स या स्टूडेंट जो इंजीनियर्स, रिसर्चर्स, इंटरप्रेटर्स या सेल्स प्रोफेशनल्स वगैरह के रोल्स के लिए एस्पायर्ड हों या इंटरेस्टेड हों, लाइक रिसर्च वगैरह के लिए।
अच्छा, अब यहाँ डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में काफ़ी कुछ बताया गया है, ये आप रीड कर लीजिएगा। लेकिन इसमें से एक तो ये स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स वाली बात मैंने आपको बता दी, और दूसरा ये कि जो स्टूडेंट्स करंटली यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं, वो यूनिवर्सिटी से कोई लेटर या जैसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट वगैरह होता है जिससे कंफर्म हो कि अभी इस यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं, तो इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ और यूनिवर्सिटी के किसी टीचर से रिकमेंडेशन वगैरह भी आप लेकर देंगे। सेम इसी तरह जिनकी डिग्री कंप्लीट हो गई है वो अपना डिग्री सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ शो करेंगे। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के हवाले से ये जापानीज़ लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें कोई इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होना ज़रूरी नहीं है। मज़ीद आप इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करके या क्वेश्चन आंसर वाले सेक्शन में ऐसी चीज़ें देख सकते हैं। इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए 24 अगस्त 2026 तक आपकी एज 18 साल से 39 साल के दरमियान होनी चाहिए, यानी कि 18 से कम और 39 साल से ज़्यादा ना हो। फिर यहाँ सपोर्ट एंड बेनिफिट्स के अंदर आपको बताया गया है कि ऑनलाइन इंटर्नशिप वालों को इतना स्टाइपेंड मिलेगा, फिजिकल या ऑन साइट वालों को इतना, और साथ बाकी सब कुछ भी बताया है कि फ्री लैपटॉप या मोबाइल भी मिल सकता है, वाईफाई यानी कि फ्री इंटरनेट, अकोमोडेशन यानी कि मुफ्त रिहाइश, और बाकी भी काफ़ी कुछ है, तो इसे आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। कुछ बेनिफिट्स आपको मेटी की तरफ से मिल रहे होंगे और कुछ बेनिफिट्स या सपोर्ट वगैरह उस कंपनी से मिलेगी जिसमें आप इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट होंगे। मजीद यहाँ इंटर्नशिप प्रोसेस के 3 स्टेप्स को डिटेल में मेंशन किया गया है। फर्स्ट स्टेप में आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और आपकी प्रोफाइल कंपनी से मैच की जाएंगी और सिलेक्शन के रिजल्ट्स का नोटिफिकेशन आएगा कि ये एप्लीकेंट इस कंपनी में सिलेक्ट हुआ है। इधर एप्लीकेशन एंड मैचिंग प्रोसेस के तमाम स्टेप्स को डिस्क्राइब किया गया है, ये भी आप खुद से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हमने एक एक चीज़ इतनी बारीकी से बताई तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में इंटर्नशिप प्लान की सबमिशन होगी, यानी कि शेड्यूल क्या होगा, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, ऐसी चीज़ें। और उसके बाद इंटर्नशिप से पहले की प्रिपरेशन और ओरिएंटेशन में पार्टिसिपेशन या फिर ट्रेनिंग वगैरह होगी। और लास्ट स्टेप में फाइनली आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी और उसके दौरान या एंड तक क्या क्या होगा उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर बताई गई हैं। मज़ीद थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो यहाँ इंटर्नशिप शेड्यूल का एक टेबल भी आपको मिल जाएगा, और इससे नीचे आप देखें तो ये भी पता चल जाएगा कि इसमें आपके 2 इंटरव्यूज़ भी होंगे। खैर, अब बात करते हैं ऑनलाइन अप्लाई की कि इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए आपने गूगल पर मेटी जापान इंटर्नशिप प्रोग्राम सर्च करना है और इस पेज को ओपन करना है जिस पर फॉरेन टैलेंट लिखा हुआ है। इस पर आपको सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एंड पर आपको एंट्री फॉर फॉरेन टैलेंट का बटन भी मिल जाएगा। आपने अप्लाई करने के लिए इस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ 2 दफ़ा अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और प्राइवेसी पॉलिसी को रीड एंड एक्सेप्ट करके सेंड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड पर क्लिक करेंगे आपको अपने जीमेल या जो भी आपका ईमेल वगैरह है उस पर एक लिंक आएगा। उस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को कम्प्लीटली फिल करने के बाद सबमिट कर देंगे तो आपका सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। अभी क्योंकि जॉब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारे चैनल द पाथवे टू ग्रो कैरियर ग्रोथ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।